हो गई शादी पूरी। लगा लिया मैंने तुम्हारे नाम का सिंदूर। अब से हम पति पत्नी। और ये आद्या शिवाय पांडे अब यहीं रहेगी अपने ससुराल में। रुकिए रुकिए एक मिनट। क्या बंद करो भाई, अब तो हो गई शादी। अरे कोई शादी नहीं हुई है। क्या इसने जबरदस्ती हमसे सिंदूर लगवाया है? तो मांग तो भर गई ना। बल्ले बल्ले नाचो भाई, बल्ले रख के बंद करो इसे। हम इस शादी को नहीं मानते। भाभी आपके फेस को क्या हुआ? दिखाइए। ओह गॉड, पहले आपको लिप फिलर वाली प्रॉब्लम हुई, अभी फेस पे रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? अरे हम तुम्हें क्या बताएं, ये सूरज की वजह से हुआ है। हम कोई गलत डॉक्टर के पास लेके गए थे, हमारे लिप्स तो ठीक हो गए लेकिन अब हमारी शक्ल खराब हो गई। देखो ना पूरी हरी हरी पड़ गई हमारी शक्ल, रिएक्शन हो गया। कोई स्लेब दिया था इनका डॉक्टर हमें, देखो ना। मेरे पास एक डॉक्टर है, मैं उनका नंबर दूंगी आपको, उनसे हम ट्रीटमेंट करवा लेंगे। अच्छा डॉक्टर है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे देना। हाँ 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 बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, हम इस शादी को नहीं मानते। तुमने जबरदस्ती मांग में सिंदूर भरा है। ये शिवाय ने थोड़ी तुम्हारे मांग में सिंदूर भरा। ये शादी मान नहीं सकते। हम तुम्हें इस घर के अंदर आने ही नहीं देंगे। इस घर की बहू सिर्फ हम ही है, सोनम पांडे। भाभी अब जबरदस्ती हुआ हो या प्यार से हुआ, शिवाय के नाम का तो सिंदूर लगा लिया ना मैंने। और वैसे भी आप लोग बताइए, शिवाय और मैंने एक दूसरे को वरमाला पहना दी, पंडित जी ने सारे मंत्र भी पढ़ दिए, हम लोगों ने सारे 7 फेरे भी लिए और शिवाय ने मुझे मंगलसूत्र भी पहना दिया। बस थोड़ा सा सिंदूर लगाना बाकी रह गया था। तो उससे शादी शादी नहीं कहलाएगी क्या? पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है शादी शिवाय, सारी रस्में भी हो चुकी है। ये क्या कर रहे हो आप? आद्या को अपनी पत्नी मानने से इनकार नहीं कर सकते। हाँ, आद्या का पूरा हक है इस घर में रहने का। उनकी मर्जी आद्या के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही कहा बहन जी। एक समय पर बच्चे जब बेवजह की जिद करते हैं तो माँ को भी फैसला लेना ही पड़ता है। शिवाय, बहुत हो गई तुम्हारी जिद, हमने भी एक फैसला ले लिया है। आद्या सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, हमारी और इस घर की बहू भी है। अपनी बहू का गृह प्रवेश हम कराएंगे। आद्या बिटिया, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। माँ ये क्या बोल रहे हो आप? सोनम बहू, आद्या बहू के स्वागत की तैयारियां करो। अरे फिर तो हो गई पक्की भाई। भैया ढोल बजाओ। बंद करो। किसी ने बोला बजाने के लिए? खबरदार अगर वापस बजाया तो। और मम्मी जी, इस आद्या के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मम्मी जी, हम आद्या को इस घर की बहू मानते ही नहीं हैं। तुम कभी भी इस घर की बहू बनोगी ही नहीं, अपने दिमाग में डाल लो। हमने कहा ना, कलश और आलते की थाल चौखट पर रखो। ठीक है। अरे सोनम जी, ये क्या कर रही हैं आप? अगर आद्या को इस घर के अंदर आना है तो उसे हमारी लाश पर से होके गुजरना होगा। हम अपनी जान की बाजी लगा रहे सूरज जी। आज मम्मी जी को फैसला करना ही होगा, या तो हम या फिर आद्या। दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा।
दीदी हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, वैसे ही इस घर पे इतनी सारी मुसीबतें आई हुई हैं, तो फिर ऐसी कोई हरकत करना ही क्यों है कि हम और मुसीबत को न्योता दें? बताइए। बलदेव, तुम चाहे अपनी बहन को कितना भी बड़ा दुश्मन मानो, हम जानते हैं हमने जो भी किया इस घर के लिए किया, हमारे भाई के लिए किया। हमारा इरादा कभी कुछ गलत करने का ना था ना होगा। दीदी हम बस इतना जानते हैं कि इस वक्त इस घर में सब गलत हो रहा है और हम उस गलत को सही करने में जरा सा भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं और यह बात हमें खाई जा रही है। ए सोनम, तुम्हें नेक चाहिए ना, हम देंगे। चलो अब उठो और हमको अंदर जाने दो। मम्मी जी, हम लालची औरत नहीं है और ये बात पूरा कन्नौज को पता है। और ये गृह प्रवेश तो हम होने नहीं देंगे, हर किसे होने देंगे। हम पत्थर की लकीर है मम्मी जी, हमें यहाँ से कोई नहीं मिटा सकता। माँ, अरे माँ माँ, 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 क्या हुआ सोनम बहू? अरे हमारी नई बहू आई है, छोटी बहू आई है, हम तो बस सफाई करने के लिए झाड़ू निकाले थे। अब नई बहू घर में आ रही है तो चौखट की सफाई तो जरूरी है ना। चलो हटो, घर और चौखट साफ होना चाहिए। माँ, माँ, माँ पे भी। मम्मी जी, आप सबने आध्या को स्वीकार कर ही लिया है ना, तो हम भी आध्या को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। चलिए मम्मी जी, आध्या के स्वागत की तैयारियां करते हैं। लेट्स गो। चलो चलो सूरज जी। अरे इतना जल्दी तो मौसम मिजाज नहीं बदलता जितना जल्दी आप पार्टी बदल लेती है सोनम जी। अच्छा रहने दो, तुम दोनों यहीं पे रहोगे और सूरज और सोनम तुम लोग अंदर आओ, स्वागत की तैयारी। अरे किस बात का स्वागत माँ? हम नहीं मानते इस शादी को। चलिए सब लोग अंदर। अरे शिवाय रुको, कसम है हमारी, अगर तुम यहाँ से हिले तो। बड़ा तू, चलो तुम दोनों आओ, स्वागत की तैयारी करेंगे। आओ सूरज, सोनम। हाँ, आ रहे हैं माँ। कसम दे के गई है माँ। हमारे दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है ना सूरज जी, ये सब हम नहीं जानते हैं। आप बाद में आइएगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे। चुपचाप बैठिए। ठीक है, खड़े रहना यहीं पे। सोनम जी बताइए ना। अरे सोनम जी बता दीजिए ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? फिर बात कीजिए। अभी वहां तो आप चौखट पे लेट गई थी कि आध्या और शिवाय को अंदर नहीं आने देंगे। अब इतना जल्दी आपका हृदय परिवर्तन भी हो गया। थोड़ा सब्र रखिए, आपको सब कुछ पता लगेगा। 2 मिनट रुकिए। ये कलश कहाँ है? हट। अरे हटो यार,
चावल का है चावल? वो रखे। इसके अंदर चावल भरो। अरे भरो यार जल्दी। ये सोनम जी क्या कांड करने वाली है वाह। क्योंकि आप जब भी कभी ऐसा कुछ करती है ना, घर में या तो महासंग्राम होता है या माँ का बीपी बढ़ जाता है। तो आज दोनों होते हुए देखिए। जल्दी चावल चावल भरिए। तो भर रहे हैं। अरे पूरे ऊपर तक भरिए। अरे भर रहे हैं सोनम जी, भर रहे हैं। हमें चुप कराएंगी, खुद तेज तेज बोलेंगी। ये लीजिए। शिवाय आओ, आद्या के साथ खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाए माँ? इसलिए क्योंकि ये रस्म है कि दूल्हा और दुल्हन साथ में गृह प्रवेश करते हैं। माँ, जब हम इस शादी को ही नहीं मानते तो क्या रस्म और क्या गृह प्रवेश? हमें नहीं करना ये सब कुछ। शिवाय रुक जाओ। शिवाय तुम मेरे साथ अंदर नहीं आ सकते, 2 मिनट खड़े हो जाओ माँ के लिए। अच्छा ठीक है, खड़े हो रहे हैं हम। सोनम, सूरज, कलश है। आ रहे हैं माँ। यहाँ से आ जाओ। आओ, तुम्हारे लिए एकदम स्पेशल कलश लाए तुम्हारे गृह प्रवेश के लिए। हाँ बस, बहुत बढ़िया। आज मम्मी जी पक्का सही जगह रखा है ना? हाँ एकदम सही जगह है। चलो चलो चलो, अब और देर हो रही। आद्या, अपने दाएं पैर से इस कलश को नीचे गिरा दो। अब आएगा मजा। क्या हुआ आद्या? दम नहीं है तुम्हें? तुम्हें बलदेव जी कुछ खिलाते नहीं है क्या? ताकत वकत है कि नहीं तुम्हें? जरा जोर लगाओ। अरे तुम्हारा भाई फुटबॉल खेलता होगा ना, दिखाओ तुम्हारे फुटबॉल स्किल्स। मारो। ये चावल का कलश है या सीमेंट का पिलर? अब इसको पकड़िए, ऊपर पकड़िए। हाँ ऐसे ठीक से ऊपर पकड़िए। अरे अब क्या करने वाली हैं आप? सोनम जी ये क्या कर रही हैं आप? अरे रुकिए, ऊपर पकड़े, ऊपर पकड़े। सोनम जी मरवाएंगी आप? अब देखते हैं कैसे होता है आद्या का इस घर में गृह प्रवेश। ऊपर पकड़िए। हे भगवान, सोनम जी। अब आएगा ना मजा। चलिए एक काम कीजिए, ये कलश हमें दीजिए और इसको अच्छे से धो के, फिर वो क्या है वो अलते वाली थाली उसको तैयार करके बाहर लाइए। ठीक है, इसको अच्छे से धोना, सारे सबूत मिटा देना। ठीक है, स्माइल कीजिए थोड़ा। मारो।
सॉरी भाभी। सूरज जी, हाँ जी अब हमें दो क्यों नजर आ रहे हैं? सोनम जी, हमें एक ही है पर हमें दर्द दो लोगों का हो रहा है। सूरज, आलते की थाल लेके आओ। हाँ जाते हैं वहाँ। जाओ आराम से। हाँ यहाँ है किचन। लाओ सूरज। अरे बेटा, अरे इधर ला। अरे वो शगुन का कपड़ा तो लेके आओ। हाँ अच्छा, हम लाते हैं। अब दोनों पांव उठा के इस थाल में रखो और प्रवेश कर। न चाहते हुए भी शिवाय ने अजय के साथ घर प्रवेश कर दिया। ये ठीक से चल भी नहीं पाती है, ना लात मार पाती है, क्या घर चलाएगी ये? ए शिवाय, पूरा प्लान फ्लॉप करा दिया इस शिवाय ने। चल। अरे सॉरी यार। भगौड़े, कहाँ जा रहे हो? तू यशवर्धन, सारी फसाद की जड़। बेटा बहुत मुश्किल से हाथ लगे हो तुम। एक मिनट, इसका इलाज तो करना पड़ेगा नंदू। कहता है ना ये रातों के भूत बातों से नहीं मानता है। दबोच इसको। अबे राहुल, तू एक मिनट यार। सालो, तुम दोनों ने भी तो कांड किया ना। क्या बकवास कर रहे हो? हमने जो भी किया वो शिवाय की भलाई के लिए किया है। और तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं है हम। हाँ हाँ जानता हूँ, शिवाय के बचपन के दोस्त हो ना तुम दोनों। ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर। लंगोटिया यार। हाँ, बेस्ट बडीज। तो क्या किया शिवाय ने तुम दोनों के साथ? दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया तुम दोनों को। मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। हटो यार, सुन तो सही। एक आखिरी मौका दे रहा हूं मैं तुम दोनों को, सुनो ध्यान से। हाँ, मेरे साथ हाथ मिला लो। सच बता रहा हूँ, दोस्ती करके मैं उनको धोखा नहीं देता, माँ कसम। गॉड प्रॉमिस भाई। बात तो तुम सही कह रहे हो यशवर्धन। सही कहा यार तुमने गुरु। हमको तो लगता है हमने ही पहचानने में गलती कर दी शिवाय को। हमारे बचपन का दोस्त और लड़की के लिए हमने हमको छोड़ दिया। मैं समझता हूँ भाई, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसने बचपन की दोस्ती बुलाई, मैं जवानी का दोस्ताना कभी नहीं बुलाऊंगा। सच में। टीम, अब से हम टीम। इतनी जल्दी कन्विंस हो जाओगे सोचा नहीं था मैंने, पर कन्विंस हो गए, यही बहुत है। ठीक है, मिलता हूँ भाइयों, ध्यान रखना। बाय बाय। बाय बाय। अहमद, इस संकी के दिमाग में कहाँ चल रहा है ये जानने के लिए इस लक्कड़ बग्गे से दोस्ती तो करनी ही पड़ी। ठीक है ना? सही किया तुमने नंदू, क्योंकि कहता है ना कि दुश्मन की अगली चाल पता करने के लिए दुश्मन के जितना करीब रहो ना उतना अच्छा होता है। और क्या पता ये जो भी हो रहा है उसके पीछे का मास्टरमाइंड यही हो। अरे हमको तो पूरा यकीन है कि यही पगलेट है इस सब के पीछे। हरकत देखी तुमने इसकी, एकदम संकी है। समझ रहे हम, पर अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब
हम टीम यश बन गए तो बहुत जल्द पता भी करके रहेंगे।